Hello students, welcome to my channel Declusion Classes. Now I have two topics, elimination method and cross multiplication method. So I am explaining the first elimination method. Now let's see as an example. There are two simultaneous equations given, 2x plus 3y equals to 5. There will be the first equation, and 3x plus 4y equals to 6. There will be the second equation. Okay. Now let's proceed. We have to eliminate either of the coefficient of x or the coefficient of y. और एलिमिनेशन मेथड को हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं equating the coefficient of x or y. Equating the coefficient of x और y, या तो x के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे या y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे. क्यों इक्वल करेंगे? तो दोनों में से किसी को एलिमिनेट करना है, और जब दोनों में से किसी को एलिमिनेट कर दोगे, उसको जब रिमूव करोगे, हटा दोगे, तो y का वैल्यू, अगर x को हटाते हो तो y का वैल्यू आएगा, y को हटाते हो तो x का वैल्यू, और किसी का वैल्यू आपको फाइंड करना होता है फर्स्ट में. तो इसके लिए जैसे आपको अगर x का कोफिशिएंट अगर इक्वल करना है, अगर x को एलिमिनेट करने के लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे 2 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. आप ऐसे ही सोच सकते हो किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा. तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, और जो एलसीएम आएगा उसी में दोनों को कन्वर्ट कर देना. एकदम सबसे आसान तरीका है. बट यहाँ पे आपको सोचना है कि बस पलट के एक दूसरे को अगर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करने का सोच रहा हूँ. आप y भी एलिमिनेट कर सकते हो, और y को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसके लिए अभी मैं x को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ. x को एलिमिनेट करने के लिए आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 3 will be multiplied to both the terms, LHS and RHS. 3 will be multiplied first to 2x will be 6x, and 3 will be multiplied to 3y will be 9y equals to 15. There 2 multiplied to 3x will be 6x, and plus 8y equals to 2 6 are 12. Now for eliminating the coefficient of x, we have to change the sign. जैसे आप डिफरेंस निकालने के लिए, सबट्रैक्शन के लिए आप क्या करते हो? साइन चेंज करते हो नीचे वाले पोर्शन का. तो उसी तरह साइन इसका चेंज करेंगे. प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस. और ये प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस. यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस. कैंसिल हो गया, और ये हो गया y इक्वल्स टू 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 3. ये आपका एक वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, और y का वैल्यू किसी एक को पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, तो आपका x का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation फर्स्ट. देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था? सब्स्टिट्यूशन में आपको अगर यहां से वैल्यू अगर निकालते हो फर्स्ट का, तो उसको सेकंड में पुट करना होता है. लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है, आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में पुट कर सकते हो, किसी भी में पुट कर सकते हो, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में. लेकिन सब्स्टिट्यूशन में आपको करना था कि फर्स्ट से निकालो तो सेकंड में पुट करो, सेकंड से निकालो तो फर्स्ट में पुट करो. ये वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम था. बट यहाँ पे नहीं है, आपको जो जिसमें मन करे, आप फर्स्ट में सेकंड में जिसमें मन करे उसमें आप पुट कर सकते हो. तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, और y का वैल्यू उसमें पुट करेंगे. 2x plus 3 into 3 equals to 5. Implying that 2x plus 9 equals to 5. Implying that 2x equals to 5 minus 9 equals to minus 4. Therefore, x equals to minus 4 divided by 2. So there will be minus 2.
Therefore, we have to write all together both the values of x and y. So x equals to -2 and y equals to already found 3, and this is the answer, and this is your elimination method. I think you have understood well. So I am going to explain the second for today, that is cross multiplication method. Cross multiplication method. So I am leaving two equations and removing the line. So there will be cross multiplication method. इसी को मैं फाइंड कर रहा हूं. आप यहाँ पे देख सकते हो x का वैल्यू -2 आ रहा है और y का वैल्यू 3 आ रहा है. उसमें भी सेम आना चाहिए, बट वो मेथड अलग है. मेथड को समझना है एकदम अच्छे से. तो मैं इसको इरेज कर दूं. कुछ ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, इसको इरेज करना होगा. ये सबको इरेज करना होगा. नाउ वी हैव टू change this equation in the form of x plus by plus c equals to 0. जैसे ये जो फॉर्म है x plus by equals to c के फॉर्म में है. बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये करना है, इसको डिराइव करना है. और डिराइव कैसे करना है, तो बस ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करेंगे. तो राइट हैंड साइड में जैसे प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और ये फॉर्म में आ जाएगा x plus by plus c equals to 0. तो इसके लिए मैं डिराइव कर दे रहा हूं. फर्स्ट विल बी डिराइव्ड एज 2x plus 3y minus 5 equals to 0. दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन. जब डिराइव कर दे तो नेक्स्ट आ जाएगा. आप थर्ड फोर्थ मान सकते हो, नहीं मानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड विल बी डिराइव्ड एज 3x plus 4y minus 6 equals to 0. This will be the fourth equation. Now, अब इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, आपको इसमें 3 पार्ट यूज करना है. एक x का, y का और एक कांस्टेंट वैल्यू. 2 वेरिएबल्स है x और y और एक कांस्टेंट वैल्यू. तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे. तो वह x लिख लिए, y लिख लिए और यहाँ पे 1. जब भी हम लोग कोएफिशिएंट लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो दोनों जो है दोनों पार्ट में x को बीच में रख के और दोनों पार्ट में लिखना होता है. फिर y का लिखेंगे तो y को बीच में रख के लिखेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म का लिखेंगे तो 1 को कांस्टेंट टर्म के दोनों साइड में लिखेंगे, 1 को बीच में रखेंगे. तो इसके लिए अगर x का कोएफिशिएंट लिखना है तो इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा. x को अगर रखना है तो x को कवर करिए, और x को कवर करने के बाद जो भी कोएफिशिएंट बच रहा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए. 3, 4 है, -5 है, -6. तो x को बीच में रखिए. 3, 4, -5 है, -6. फिर y का लिखना है तो y का कवर कर लो. इसके बाद क्या आएगा, -5, 6, -5 है, -6, 2 है, 3. तो -5 है, -6 ऑलरेडी रिटन. ये दोनों में कॉमन आ रहा है इसलिए एक ही लिखेंगे, और 2, 3 यहाँ पे लिख लेंगे. फिर से देखो, 3y 4y को कवर कर दिए, y पोर्शन कवर कर दिए, तो क्या आया, -5 and -6, एंड सेकेंड विल बी 2 and 3. Then -5 and -6 are common between x and y, so I have written one -5 and -6, and there is 2 and 3 will be there. Next, for constant term, cover these terms, and 2 and 3 will be there, and 3 and 4. So 2 and 3 already written. So we have to write 3 and 4 only. Now we have to multiply them by cross multiplication method. यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ. फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर सेकेंड. फिर यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर सेकेंड, फिर यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सेकेंड. इसके लिए क्या करेंगे, तो x by x will be written up
and down, if we are multiplying both of them, 3 multiply minus 6 will be minus 18, minus will be in the middle, and 4 5 है 20, minus 20, minus 20 आ गया तो उसको ब्रैकेट में minus 20. नेक्स्ट इक्वल्स टू y, और y का टर्म लिखेंगे minus 5 multiplied by 3, that will be minus 15, and minus 6 will be multiplied by 2, minus 12. ब्रैकेट पर इसलिए ले रहा हूं कि ये नेगेटिव आ रहा है, बीच में माइनस का साइन तो रहेगा ही, बस नेगेटिव है इसलिए. अगर पॉजिटिव रहता तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं थी. इक्वल्स टू 1 by 2 multiplied by 4, that will be 8, minus 3 3 9, and put this as first equation, second equation and third equation. Now we can get here from first and third. First we have to take first and third, and second and third. Then if we are taking first and third, we can get the value of x, and if we are taking second and third, we can get the value of y very clearly. Okay, so first and third will be taken. First and third will be taken. X by here, x by minus 18 and plus 20, minus will be multiplied. So minus 18 plus 20 equals to y by 1 by 8 minus 9, that will be minus 1. So x by 2, 20 minus 18 will be 2, plus 2 will be minus 1, minus 1 by 1. So if you are multiplying cross 2 to minus 1, x equals to minus 2. We have got the value of x. Now we have to get the value of y here. Second, third imply that. Second and third imply that. Second and third. So y by 15 minus 15 minus plus 12 equals to 1 by minus 1. 1 by minus 1, and this will be y by minus 3 will be equal to minus 1 by 1, and therefore y equals to plus 3. Y equals to plus 3. So we have got the value of x as minus 2 and y equals to 3, और उसका भी वही आया था. और आप लिख सकते हो इसको कि x equals to, therefore x equals to 2 minus 2 and y equals to 3 will be the answer by using cross multiplication method. I hope you all have understood very well, and now you can solve all the questions of your exercises of NCERT book and RSOR book or RDSM book, any type of book you are using to solve all the questions. So you can solve all the questions. If you are new to see my mobile, this video, then you subscribe. Please subscribe my channel, DPOJ Classes, and also like if you are liking the video, and wait for the next video. Okay, thank you. Thanks a lot.